अष्टावक्र गीता सूत्र 16 है। त्वया व्याप्त इदं विश्वं त्वयि यथार्थता शुद्ध बुद्ध स्वरूपा त्वं मागमा शुद्ध चित्रताम। शब्दार्थ त्वया तुम्हारे द्वारा व्याप्त है इदम यह विश्वम संसार त्वयि तुम्ही में प्रोतम पिरोया हुआ है। यथार्थता वास्तव में शुद्ध बुद्ध स्वरूपा सभी दोषों से परे और ज्ञान रूप हो। तुम माँ नहीं गमा प्राप्त हो क्षुद्र चित्तताम तुच्छ चित्त वृत्ति को। भावार्थ यह समस्त विश्व तुम्ही में व्याप्त है और तुम इस जगत में पिरोए हुए हो, यही यथार्थ है। इसीलिए सभी दोषों से परे और स्वप्रकाश रूप तुम भ्रामक व विपरीत इस चित्त वृत्ति को प्राप्त न हो कि तुम संग दोष से प्रभावित होने वाले और दूसरों के अस्तित्व से अस्तित्ववान हो। व्याख्या। अष्टावक्र यहाँ पर आत्मा का स्वरूप दिखाते हुए जगत से उसका नाता स्थापित करते हुए राजा जनक से कहते हैं कि तू स्वयं आत्मा है, स्वयं ही परमात्मा है और यह संसार तेरी अभिव्यक्ति मात्र है। यह संसार तेरे से ही व्याप्त है, इसके कण कण में तेरा ही स्वरूप समाया हुआ है। इसका स्पर्श तेरा ही स्पर्श है, इसकी धड़कन तेरी ही धड़कन है, इसका विस्तार तेरा ही विस्तार है और इसकी चेतनता तेरी ही चेतनता है। इसकी सुंदरता तेरी ही सुंदरता है, इसकी शक्ति तेरी ही शक्ति है। इस संसार का नियम तेरा ही नियम है। इसमें जो विविधता दिखाई देती है उसमें एकता भी निहित है। अनेकता का अर्थ विविधता नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि उस ब्रह्म परमेश्वर से अलग नहीं है। यह चेतन ऊर्जा इसके विविध भागों को माला के समान एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। इस संसार में अनेकताओं के बाद भी एकता समाई हुई है, जो इसका एक रस का नियम है, जिससे इसमें एक तत्व की स्थिति दिखाई देती है। वह तेरे ही चेतन स्वरूप के कारण है, जिससे यह संसार है। तू भी उसी से है। जैसे यह संसार उससे अलग नहीं है, तू भी वही चैतन्य स्वच्छ स्वरूप है। अतः तू अपने को एक शरीर आदि मानकर तुच्छ चित्त को प्राप्त मत हो। इसका अर्थ है कि समस्त पदार्थों का मूल तत्व आत्मा ही है और आत्मा अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है जो सब में समाई हुई है। इसलिए आत्मा की दृष्टि से सभी जीवों में एक समानता है। आत्मा को अलग अलग मानना तो अज्ञान है ही, लेकिन स्वयं को शरीर मान लेना महाअज्ञानता है। इस प्रकार के महाअज्ञानी स्वयं को तुच्छ चित्तहीनता का अनुभव करते हैं। इसलिए आत्मज्ञानी जीव अपने आप को ही नहीं समझता। सूत्र 17। निरपेक्षा निर्विकारो निर्भरा शीतलाशया अगाध बुद्धि अक्षुब्धो भव चिन्ह मात्र वासना। शब्दार्थ निरपेक्षा जिसे किसी की अपेक्षा ना हो, निर्विकार जिसमें कोई किसी भी प्रकार का विकार ना हो, निर्भरा जिस पर सभी निर्भर हैं, शीतलाशया जो सभी प्रकार के सुखों शांति का स्थान है, अगाध बुद्धि अति विस्तृत रूप है, अक्षोभ जिसमें किसी भी तरह का कोई क्षोभ नहीं है, भव हो जाओ, चिन्ह मात्र चैतन्य मात्र स्वरूप में वासन निवास करने वाले। भावार्थ निरपेक्ष निर्विकार सभी जिस पर निर्भर है, शांति का स्थान है, जो अत्यंत विस्तृत बुद्धि ज्ञान रूप है, जिसमें किसी प्रकार का कोई क्षोभ बेचैनी नहीं उत्पन्न होता, ऐसा चैतन्य रूप है तेरा। इसलिए तू उसमें अपने सच्चे स्वरूप में निवास कर स्थित हो। व्याख्या। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मस्वरूप के बोध ज्ञान को सुदृढ़ करने हेतु कहते हैं कि तू आत्मा होने से अपेक्षा रहित है, क्योंकि आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षा तो केवल शरीर और मन की होती है। तू दोष रहित है। भूख और प्यास प्राण के धर्म है, दुख और प्रेम मन के लक्षण है, तथा जीवन और मृत्यु शरीर के धर्म है। आत्मा इन सब से परे है। ये आत्मा के गुण या दोष नहीं है। आत्मा केवल दृष्टा है, अतः विकार रहित है।
इस शरीर पर अभिमान होने के कारण ही तू स्वयं को दोषी मानता है। इसी कारण से तू स्वयं को बहुत दुखी समझता है, वरना तू तो स्वयं पर निर्भर है। आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है। तू आत्मस्वरूप होने से शांति और मुक्ति का स्थान है। अशांति बेचैनी तेरा स्वभाव ही नहीं है। ये संघर्ष, लूट, हत्या, चोरी, चकारी, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, आक्रमण आदि सब राजनीति है, जो मनुष्य की मानसिक व भौतिक प्रतिष्ठा का रूप है। मनुष्य की नैतिकता का पतन है। इसमें कहीं भी शांति और सुख नहीं है। राजनीति में संघर्ष ही संघर्ष है, चाहे वह धन की राजनीति हो या पद की, जिसका कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। शांति और मोक्ष तो इसमें है ही नहीं। यह तो आत्मा के ही धर्म है। तो विशाल बुद्धि रूप है। तेरे में बुद्धि का विशाल महासागर भरा है, लेकिन तू बुद्धिहीनों के समान कार्य कर रहा है। तेरे यह कार्य ही तुझे तुच्छ बनाए हुए हैं, अन्यथा तू तुच्छ नहीं है। तूने स्वयं को नहीं, प्रकृति को महत्व दिया है, इसलिए तुझे क्षोभ दिखाई देता है, वरना आत्मा में क्षोभ कहाँ। इसलिए तू अपने से परे के पदार्थों की आकांक्षा को छोड़कर इस चेतन मात्र आत्मा में आस्था रखने वाला हो। अष्टावक्र केवल आस्था की बात करते हैं कि आत्मा में पूर्ण आस्था रखने से ही उसका बोध होगा। अन्य कोई उपाय काम नहीं आएगा। जो सदैव से तुम्हें प्राप्त है उसमें आस्था करना ही पर्याप्त है। वह चेतन रहने और साक्षी भाव से ही प्रकट होगा।